मॉनसून देश के कई राज्यों पर काफी ज्यादा सक्रिय प्रदर्शन कर रहा है। मॉनसून अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा, इसी की चर्चा, इसी की बात इस वीडियो में हम करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मौसम की हर जानकारी आपके फोन तक ही पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस समय मौसमी सिस्टमों की। साउथ कोस्टल यानी दक्षिणी तटीय ओडिशा के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और जब ये मूव करेगा, इससे पहले ही अगर आप देखें तो गुजरात के पास यहाँ पर तटों पर, अरब सागर के उत्तर पूर्वी इलाकों पर लो प्रेशर जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है और अनुमान यह है कि ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए इस तरह से जाएगा और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मानसून की अक्षीय रेखा अभी फिलहाल बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर से लेकर इस लो प्रेशर के बीच बनी हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जब ये सिस्टम आगे मूव करता रहेगा, उस दौरान सेंट्रल इंडिया के साथ साथ कई और इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। ये अच्छी खबर है। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तक बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर आज अच्छी बारिश हो सकती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और श्रीनगर, जम्मू में भी कई जगहों पर वर्षा संभावित है। और इधर अगर हम लद्दाख की बात करें, इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं निचले इलाकों की, यानी मैदानी इलाकों की। यहां पर पंजाब और हरियाणा में आज सुबह से ही बादल बने हुए हैं गरज वाले और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ। हरियाणा में कैथल, जींद, करनाल और उसके पश्चिमी इलाकों में, फतेहाबाद तथा आसपास के भागों में, और इससे सटे जो पंजाब के रीजन्स हैं, लुधियाना, जालंधर और पूरब में पटियाला, बरनाला, मोगा, दक्षिण में, इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और अगर सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है उसको कंसीडर करें तो दोपहर के बाद शाम के समय भी पंजाब के उत्तरी इलाकों में, जालंधर से उत्तर के इलाकों में, अमृतसर से लेकर पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। और हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद तक बारिश होने की संभावना है। पंचकुला में भी वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सुबह तो यहां पर आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी, लेकिन मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है, तो बादल आएंगे और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें दिन के किसी भी समय आप कर सकते हैं। दोपहर के बाद, खासतौर पर शाम के समय थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें यहां पर बन सकती हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है और स्प्रेड है वो बहुत संतुलित नहीं रहेगा और बहुत वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी। यानी किसी एक जिले में किसी जगह पर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह पर मौसम साफ और शुष्क हो सकता है। ऐसी सिचुएशन राजस्थान पर रहेगी, पूर्वी इलाकों में खासतौर पर। पश्चिम में बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और दक्षिण पूर्वी जिलों में, जिसमें माउंट आबू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, कोटा, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश, जो कि लंबे समय से मॉनसून की बेरुखी का शिकार है और मॉनसून की वर्षा के इंतजार में यहां पर लोग तड़प रहे हैं और खास तौर पर किसानों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई या धान की रोपाई का जो तैयारियां हैं, उससे पहले नर्सरी तैयार करने की बात है, उस सब के लिए मॉनसून की वर्षा का बहुत ही अहम योगदान होता है। उसको बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार रहता है किसानों को। तो यहाँ पर हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। हवाएं तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा नीचे से चल रही हैं और इन हवाओं में आर्द्रता है और ये हवाएं बादल यहाँ डेवलप कर सकती हैं। पहले तराई वाले इलाकों में बारिश हो रही थी और अब उम्मीद यह है कि वाराणसी से लेकर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बीच का जो बीच वाला पोर्शन है, इन भागों पर भी बादल बनेंगे। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की वर्षा आज रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद अगले दिन क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। बिहार में उत्तरी इलाकों में बारिश होगी, दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं। झारखंड में अच्छी वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा होगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का इंतजार भी लोगों को नहीं है। हालांकि धीरे धीरे क्वांटिटी कम होने से यहाँ पर डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो पूरा रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। तेलंगाना में भी उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और काफ़ी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी कई बार लगातार रिमझिम फुहारें यहाँ पर पड़ती रहेंगी। इधर गुजरात की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में तो तबाही जैसी स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में और दक्षिण पूर्वी जिलों में, और इसी तरह से उत्तरी तटीय जो महाराष्ट्र का रीजन है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में पालघर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक और मुंबई, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर प्रचंड
बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बड़े पैमाने पर नुकसान भी यहाँ हो रहा है बारिश के चलते। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। इधर गुजरात की अगर हम बात करें उत्तरी इलाकों की, तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, आणंद, छोटा उदयपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा की उम्मीदें हैं। सौराष्ट्र के अलावा कच्छ में भी बारिश हो सकती है, लेकिन सौराष्ट्र जितनी इंटेंसिटी कच्छ में बिल्कुल नहीं रहेगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश जारी रहेगी आज। और इधर दक्षिण भारत की तरफ चले तो कर्नाटक के तटीय इलाके और गोवा, साथ ही साथ केरल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। इंटीरियर तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी 15 जुलाई की। 15 जुलाई को देखिए सिचुएशन क्या रहने वाली है। यहाँ पर 15 जुलाई को उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, ये पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है इंक्लूडिंग पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कह सकते हैं कि मानसून की सक्रियता ज़रूर यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे बारिश आप देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि बारिश यहाँ पर आएगी। राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गुजरात के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश होती रहेगी, हालांकि तीव्रता कम हो जाएगी क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ गुजरात से थोड़ा और आगे निकलेगा। तो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, साउथ पाकिस्तान पर, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में और विदर्भ तथा मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर बारिश होगी। लेकिन ये महाराष्ट्र में लोगों को कल बड़ी राहत मिल जाएगी 15 जुलाई को, और इस राहत का इंतज़ार यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिनों से है, खासतौर पर उत्तरी महाराष्ट्र के इलाकों में। और लेकिन मुंबई में और ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में, साथ ही साथ गोवा और केरल तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा यहाँ जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। इसके बाद मैं बताता हूँ 16 जुलाई के मौसम की स्थिति। 16 जुलाई को आप देखेंगे कि एक नया सिस्टम उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर फिर से बन रहा है, और ये सिस्टम आगे जब बढ़ेगा, उस दौरान जब ये सिस्टम आगे निकल चुका होगा और ये आगे बढ़ेगा तो मानसून की अक्षीय रेखा को थोड़ा सा उत्तर में ले जाएगा, और इसी वजह से उत्तर के क्षेत्रों में बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ 17-18 जुलाई से बढ़ सकती हैं। फिलहाल 16 जुलाई की सिचुएशन आप देखिए। ओडिशा और झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में बारिश अच्छी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक और केरल में भी बारिश होगी, लेकिन तटीय इलाकों पर, आंतरिक इलाकों पर यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। पूर्वी भारत में, झारखंड के अलावा बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा तराई वाले कुछ जिलों में हो सकती है। बाकी जगहों पर या तो हल्की बारिश होगी या मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में सामान्य मानसून वर्षा जारी रहेगी। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। कोई भी बदलाव होगा मौसम में, मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। बस आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि अपडेट आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।